कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक एक्शन एडवेंचर मूवी जिसका नाम है गॉडजिला। 1954 में खतरनाक मॉन्स्टर गॉडजिला को चालाकी से एक आइलैंड की तरफ बुलाया जाता है ताकि एक न्यूक्लियर बॉम्ब से उसे ख़त्म किया जा सके। 1999 में साइंटिस्ट जिसका नाम इशोरो सारीजावा होता है और उसके साथी विवियन ग्राहम वो एक बहुत बड़े ढांचे को चेक कर रहे होते हैं जो कि एक यूरेनियम माइन के तबाह होने के बाद फिलीपींस में नजर आया है। वो दो अंडे देखते हैं जिसमें से एक टूट कर खुल चुका होता है और उसमें से ज़रूर कुछ बाहर निकला है और उसके निशानात दिखा रहे हैं कि वो उस गार से निकलकर समुंदर में चला गया है। जापान में जेनजेरा न्यूक्लियर प्लांट में उन्हें एक अजीब एक्टिविटी नज़र आती है। सुपरवाइज़र जो ब्रोडी अपनी बीवी सैंड्रा को दूसरे टेक्नीशियंस के साथ रिएक्टर के अंदर भेजता है। फिर एक जल्जला सा आता है जिसकी वजह से सैंड्रा और उसकी टीम प्लांट से बाहर नहीं निकल पाती और वो प्लांट तबाह हो जाता है। 15 साल बाद जो और सैंड्रा का बेटा फोर्ड जो कि अमेरिका की नेवी में बॉम्ब डिफ्यूज़ करने का काम करता है, वो अपनी ड्यूटी और मिशन से आकर सैन फ्रांसिस्को में अपनी बीवी एली के पास जाता है और उसका एक छोटा बेटा सैम भी होता है, लेकिन उसे फ़ौरन ही जापान जाना पड़ता है जब उसे पता लगता है कि उसका फादर चुपके से जेनजीरा प्लांट में जा रहा था जहां जाना मना होता है। जो असल में उस वजह को ढूंढना चाहता है जिसकी वजह से वहां वो प्लांट तबाह हुआ था और वो फोर्ड को भी मना लेता है कि वो वहां पर जाएं ताकि वहां से कुछ डाटा हासिल कर सकें, लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है और उनको उस प्लांट के खंडों में मौजूद एक फैसिलिटी में ले जाया जाता है। फैसिलिटी के अंदर एक बहुत बड़ा चमकने वाला क्रिस्टल होता है जो कि पिछले 15 सालों से इस प्लांट के रिएक्टर से एनर्जी हासिल कर रहा था और उसकी ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स को चूस रहा था। उसमें से एक बहुत बड़ा उड़ने वाला कोई मॉन्स्टर निकलता है और फिर वहां से भाग जाता है जिससे वो फैसिलिटी भी तबाह हो जाती है और जो इस वजह से शदीद जख्मी हो जाता है और मारा जाता है। फिर फोर्ड सारीजावा और ग्रैहम को यूएसएस सैरिटोगा में लेकर जाया जाता है। इस इंसिडेंट को पूरी दुनिया में रिपोर्ट किया गया और ये कहा गया कि ये एक जल्जला आया था। सारीजावा और ग्रैहम एक यूएस नेवी टास्क फोर्स को ज्वाइन करते हैं जिसे विलियम लीड कर रहा होता है ताकि वो उस क्रीचर को ढूंढ सकें जिसका नाम उन्होंने मूटो रखा है। सारीजावा और ग्रैहम सबको बताते हैं कि 1954 में समुंदर के अंदर किए जाने वाले धमाके की वजह से गॉडजिला जाग चुका है और 1950 में जो न्यूक्लियर धमाके किए गए थे वो उसे मारने के लिए किए गए थे और जब वो उसे मार ना पाए तो प्रोजेक्ट मोनार्क स्टार्ट किया गया ताकि चुपके से गॉडजिला को स्टडी किया जा सके और उस जैसे दूसरे मॉन्स्टर्स को भी। वो ये भी बताते हैं कि 1999 में मूटो फिलीपीन माइन से सफ़र करके जापान में प्लांट तक पहुंचा और उसी ने तब प्लांट तबाह किया था। फोर्ड फिर ये बताता है कि जो कुछ अजीब सिग्नल्स को लोकेट कर रहा था जो मूटो किसी को भेज रहा था और शायद वो सिग्नल्स गॉडजिला को भेज रहा था। मूटो एक रशियन सबमरीन पर हमला करता है और उसे हवाई में ले जाता है और वहाँ उसका न्यूक्लियर मटेरियल खाना शुरू कर देता है। गॉडजिला आता है जिसकी वजह से होनोलुलु में एक सुनामी भी आ जाती है और वो मूटो से लड़ता है और फिर मूटो वहाँ से भाग जाता है। सारीजावा कहता है कि शायद मूटो किसी और चीज़ से कम्युनिकेट कर रहा था। फिर मिलिट्री बाकी अंडों को देखने जाती है जो कि यूका माउंटेन में एक न्यूक्लियर वेस्ट रखने वाली जगह पर है। ये जगह निवाडा में है, लेकिन तभी एक और मूटो जो उससे भी बड़ा था वो नज़र आता है और लास वेगस पर हमला करता है। साइंटिस्ट को पता लगता है कि ये बड़ा मूटो एक फीमेल है और यही वो चीज़ थी जिससे मेल मूटो कम्युनिकेट कर रहा था और ये सिग्नल्स असल में पार्टनर बनाने के सिग्नल्स हैं। बाकी सारे रोकते हैं लेकिन कमांडर हुक्म दे देता है कि वो न्यूक्लियर वार हेड्स को इस्तेमाल करेंगे जो कि 1950 के बॉम्ब से भी ताकतवर थे ताकि इन मॉन्स्टर्स को पानी की तरफ ले जाया जा सके और वहाँ उनको तबाह कर दिया जाएगा। फिर फोर्ड उस टीम को ज्वाइन करता है जो कि इन बॉम्ब्स को ट्रेन के ज़रिए ले जा रही होती है, लेकिन फीमेल मूटो वहाँ आ जाती है और कई बॉम्ब्स को खा जाती है। बाकी बचे बॉम्ब्स को उड़ाकर सैन फ्रांसिस्को में ले जाया जाता है और फिर बॉम्ब्स को ऑन कर दिया जाता है जब गॉडजिला गोल्डन गेट के पास नजर आता है, लेकिन मेल मूटो इस बॉम्ब को ले लेता है और उसे फीमेल मूटो के पास लेकर जाता है जो कि चाइना टाउन में इस बॉम्ब के इर्द गिर्द एक घोंसला बना देती है।
जब गॉडजिला मेल मुटो से लड़ा होता है तभी टीम के साथ फोर्ड चाइना टाउन में जाता है ताकि उस न्यूक्लियर वारहेड को ऑफ किया जा सके। जब वो बॉम्ब को ऑफ नहीं कर पाते तो टीम उस बॉम्ब को एक कश्ती पर लाद कर समुंदर की तरफ ले जाती है ताकि उसे वहां डिस्पोज किया जा सके। फोर्ड मुटो के घोंसले को तबाह कर देता है जिससे मेल मुटो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और गॉडजिला उस पर हमला करके उससे जीत जाता है और फिर गॉडजिला समुंदर के किनारे गिर जाता है। टीम को फीमेल मुटो मार गिराती है और फोर्ड अकेला उस कश्ती को समुंदर में ले जाता है और जाते हुए बेहोश हो जाता है। उसे बचा लिया जाता है इससे पहले कि वारहेड फट जाता और वो एक इमरजेंसी शेल्टर जाता है जहां वो अगली सुबह अपनी फैमिली से मिल जाता है। गॉडजिला भी जाग जाता है और समुंदर में वापस चला जाता है और मीडिया उसकी तारीफ करी होती है कि वो गॉड ऑफ मॉन्स्टर है और उसने इस शहर को तबाह होने से बचा लिया। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।